हो गया स्टार्ट। अच्छा, लास्ट टाइम ना हमने लास्ट लेक्चर में वेक्टर्स कंप्लीट करना था, ठीक है, तो नियरली सारा कंप्लीट हो गया था, सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट रह गया था थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। तो आप पहले लिख लो क्वेश्चन। 2 मार्क में एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि पेपर में आता होता है कि एक्सप्रेस डॉट प्रोडक्ट इन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। एक क्वेश्चन तो ये लिख लो, 2 मार्क में आता है, ये करवा दिया ऑलरेडी। एक्सप्रेस डॉट प्रोडक्ट इन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स की फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट को आपने रिप्रेजेंट करना, ये हो गया हुआ। फिर एक क्वेश्चन था हमारा एक्सप्रेस कंपोनेंट्स, ठीक है, एक टॉपिक था एक्सप्रेस वेक्टर प्रोडक्ट इन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, ये चल रहा था लास्ट। एक्सप्रेस वेक्टर प्रोडक्ट इन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। लास्ट वीडियो में लास्ट 4.5 मिनट्स ना ऑडियो नहीं थी उस वीडियो में, ठीक है, तो वो टॉपिक मैं रिपीट करूंगा कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है, वहां से शुरू करते हैं आज, ठीक है। सैटरडे तक यहां तक किया था। तो पहले कुछ चीजें देख लो कि वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। ये आपके पास ए वेक्टर है, ये बी है, दोनों में एंगल कितना है? थीटा। तो अगर आपने कहा क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी, की आंसर आना है ए बी साइन थीटा। ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, बट ये ए बी दोनों के क्या है? मैग्नीट्यूड। ये हमें मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। ये मैग्नीट्यूड है सारा ए बी साइन थीटा, और एन कैप क्या है? डायरेक्शन, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। राइट हैंड लिख लो अपनी कॉपी पे, थंब रूल यूज करो या क्या यूज करो? स्क्रू रूल। दो चीजें आप यूज कर सकते हो। लास्ट टाइम ये ऑडियो मिस थी, इसलिए मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूं। राइट हैंड थंब रूल यूज करना है या क्या यूज करना है? स्क्रू रूल। बेटे जब आपने नोटिस किया होना है कि टैप है या स्क्रू है, आप उसको क्लॉकवाइज करते हो। सोचो स्क्रू को क्या कर रहे हैं? क्लॉकवाइज। तो स्क्रू कहां जाएगा? अंदर जाता है कि बाहर आता है? ऐसे होता है ना। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करें, बाहर आता है। ये चीज क्लियर हो गई, ये यूज करना है। अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो अपने हैंड की, राइट हैंड की फिंगर्स कहां रखनी है? ए की तरफ, और टर्न कहां करनी है? बी की तरफ। बी की तरफ टर्न दो तरीकों से कर सकते हो, एक ऐसे, एक ऐसे। शॉर्ट टर्न क्या है? छोटे एंगल पे, ठीक है। तो बताओ ये आप क्लॉक है कि एंटी क्लॉक? तो जब टैप को या स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज करते हो तो कहां आता है? आपकी वाटर बॉटल है ना, वाटर बॉटल बंद करनी है तो क्लॉकवाइज करते हो, ओपन करनी है तो क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। सेम वेक्टर चलते हैं, ठीक है। तो आपने फर्स्ट फिंगर कहां रखनी है हैंड की? पहले वेक्टर की तरफ। टर्न कहां करना है? सेकंड। थंब क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये लास्ट क्लास में गया। और अगर बी क्रॉस ए करते, फिंगर्स कहां रखते? बी की तरफ, और टर्न कहां करते? तो क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन सेम है? तो आपने याद रखना है कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? बट वेक्टर डॉट पे ऐसा नहीं होता, वो ए डॉट बी डॉट ए होता था, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन ऐसे आती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और 3 नंबर क्वेश्चन इस साल बोर्ड्स में आया था आपके फाइनल डीवी बोर्ड में, कि लिख लो नोट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नोट्स में चीजें सारी लिखी हुई हैं, ठीक है। लिखो वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी लिख लेना, ऑफ ए एंड बी। पूरा वेक्टर डाल के लिखना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब मेरे को आंसर बताने हैं आपने। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये क्या है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? आई कैप, ये हमने किया हुआ। इसके लॉन्ग, वाई के लॉन्ग डायरेक्शन क्या होती है? स्मॉल जे कैप, और जेड के लॉन्ग क्या होती है? स्मॉल के कैप, ठीक है। अब आप बताओ, अगर मेरे पास एक वेक्टर है, मैं आई से जे की तरफ जाता हूं, आई से आई क्रॉस जे, तो फिंगर का थंब कहां आता है? बाहर कौन है? के। अपनी कॉपी से लिखो, आई क्रॉस जे कितना आएगा, ठीक है। जे क्रॉस आई कितना आएगा? जे आई। इन्वर्ट जा रहे हैं, इन्वर्ट के है कि माइनस के?
माइनस के, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक हो गया। अब बताओ आई क्रॉस के हो जाए, आई किधर है, इधर, के किधर है, अपवर्ड है कि बाहर नु है, मतलब ऐसा जा रहे हैं, ऐसा टर्न करिए, ऐसा टर्न करिए कि ऐसा टर्न करिए, ऐसा टर्न कराएंगे ना, यूज की करना है राइट हैंड के लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। तो आई इधर है, इधर है ना, के कहां पे है, बाहर को है, तो ऐसे टर्न करेंगे कैसे, ऐसे करेंगे। थंब कहां जा रहे हैं, डाउन कौन है, जे के माइनस जे, माइनस जे। तो जे मैं करा के क्रॉस आए, की करना है, के बाहर है, आई इधर है कि आई इधर है, थंब किधर जा रहे हैं बेटे, ऐसे हो सकता है कि ये सारी चीजें सारे प्रोडक्ट कर लोगे ऐसे, बट कभी ना कभी थोड़ी सी गलती हो जाएगी इसको करने में, ऐसे करने में। ठीक है, अब एक शॉर्टकट लिख लेते हैं, लिखो शॉर्टकट टू ऑब्टेन, शॉर्टकट टू ऑब्टेन डायरेक्शन ऑफ, शॉर्टकट टू ऑब्टेन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ऐसे लिखो, ठीक है। आई क्रॉस जे किसके इक्वल आएगा, आई क्रॉस जे किसके इक्वल आएगा, के क्रॉस जे आई किसके इक्वल आएगा, तो आई क्रॉस जे घूमता जाएगा। तो अगर आप ऐसे चलते हो तो आंसर्स क्या आएंगे, बट अगर आप ऐसे चल गए तो आंसर्स क्या आएंगे। तो बताओ फिर जे क्रॉस आई कितना होगा, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई एंटी जा रहे हैं कि क्लॉक जा रहे हैं बेटे, जे इधर है तो ए आई है, जे क्रॉस आई असि इधर जा रहे हैं कि इधर जा रहे हैं। अगर एंटी जमाएंगे तो क्या आएगा, जे क्रॉस आई, आंसर क्या आएगा, माइनस के। क्या आएगा, ये चीज क्लियर हो गई पहले। अगर आप, ये शॉर्टकट है, अगर आप आई क्रॉस जे जाते हो, आई क्रॉस जे तो क्या आता है के, जे क्रॉस के आते हो तो क्या आता है आई, के क्रॉस आई जाओगे तो क्या आएगा जे। ठीक है, ऐसे जाओगे तो पॉजिटिव, पर अगर आप उल्टा जाना शुरू कर दे तो क्या आएगा, बताओ के क्रॉस जे कितना आएगा, के क्रॉस जे नेगेटिव आए, कितना आएगा के क्रॉस जे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, लिख लो इनको, इन्हीं को यूज करना है वेक्टर प्रोडक्ट में। मैंने असाइनमेंट आपको दे दी ऑलरेडी। के ते जे, के क्रॉस जे ਅਸੀਂ क्लॉकवाइज आ रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ एंटी ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਨਾਲ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करोगे तो की आएगा आई, बट जो उल्टे चलोगे तो क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, और चीज क्लियर हो गई बेटे, ये शॉर्टकट है, ये काम करेगा बड़ा। ठीक है, इसको साइड में लिख लेंगे, आंसर निकाले जाएंगे। अच्छा अब बताओ, अगर मैं ये निकाल लूं आई क्रॉस आई, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, बताओ ए क्रॉस बी क्या था, ए बी साइन थीटा, आई भी इधर है एक्स एक्सिस में, दूसरा आई भी इधर है, दोनों में एंगल कितना है 0, तो साइन 0 कितना होता है 0, साइन 0 कितना होता है, तो यहां से कितना आना, अपनी कॉपी पे लिखो, पैरेलल वेक्टर्स हैव 0 क्रॉस प्रोडक्ट, पैरेलल वेक्टर्स हैव 0 क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी, पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है 0 होता है, कर ले नोट। अब एक 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम, लिखो वेक्टर प्रोडक्ट इन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, वेक्टर प्रोडक्ट इन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। वेक्टर प्रोडक्ट इन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, बेटे जो आई कैप जे कैप के कैप है ना, इन्होंने की कहते हैं ऑर्थोगोनल।
एग है ऑर्थोगोनल। देखो एक्स है आई कैप, ए कौन है जे कैप, ए कौन है के कैप। तो जे एदा उल्टा करता है इधर क्यों होएगा माइनस जे, नीचे क्यों होएगा माइनस जे, इधर क्यों होएगा माइनस आई। ठीक है, असि उन्हें 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर च आ जाता होंगे। ए वेक्टर लिखो कितना होएगा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। पता है क्यों लिखा मैं जेड एक्स वाई क्यों लिखा? वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं? प्लेन प्लेन में होते हैं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और स्पेस में कितने होते हैं? तीन। 3D है ना स्पेस, हमारी हमारी ह्यूमन है 3D स्पेस को परसीव करती है, हम 4D 5D परसीव नहीं करते। ठीक है, साडी बॉडी स्ट्रक्चर इधर का सन 3 डायमेंशन ची चीजें नजर आती हैं अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, ए वेक्टर ये लिख दिया। बी को कैसे लिखेंगे? बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड लिख लिया तीनों। बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। क्लियर हो गया? पहले ये एक्स वाई जेड कौन है? कंपोनेंट्स हैं। एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है, वाई कितना है, जेड कितना है, ये तीनों कौन है? ऑर्थोगोनल। हमने लास्ट क्लास में इनको ऐड किया था। अच्छा, जब आप इनको ऐड करोगे क्या आई कैप में जे कैप ऐड होगा? लाइक टर्म्स आप ऐड करते हो ना मैथमेटिक्स में, आई में आई ऐड होना, जे में जे और के में के ने। ठीक है, ऐसे ही होना ना, वो हमने कर लिया। हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी कर ली, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट भी कर लिया था, इसका 2 मार्क क्वेश्चन, वो बड़ा इजी था। अब करते हैं ए क्रॉस बी। लिखो अपनी कॉपी पे, मेरे साथ लिखना ही। हूं अपनी मर्जी ना वेक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ क्रॉस या डॉट अपनी मर्जी ਨਾਲ नहीं पाना, जो पूछा है वो करना। ठीक है, बेटे इसको ब्रैकेट को ओपन करना। क्या आपको ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी आती है? 10th में की हुई ऐसी? कैसे ओपन करते हो ब्रैकेट्स को? पहले सबसे पहले क्या करेंगे? एक्स, ये ए एक्स पहले बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गए। इसका आई का क्रॉस किसके साथ हो ना? आई के साथ। ये पहली टर्म आ गई। सेकंड कौन है कि बोलो? ए एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा? तो नाल क्या आएगा? आई क्रॉस। फिर नेक्स्ट की होगा बोलो? ए एक्स ए वी आई क्रॉस के। बेटे देखो है, ठीक है, नोट करो स्टेप 1। ये स्टेप 1 ओके है? क्या यहां तक रुकेंगे कि और भी चलेंगे आगे? हले कौन है बस ए एक्स मल्टीप्लाई हुआ है ना? बोलो बेटे, ए एक्स नो बी एक्स ना किता, ए एक्स नो बी वाई ना किता, ए एक्स नो बी जेड ना। ठीक है, हो गया क्लियर? कौन किनू करांगे? ए वाई, ए वाई पहला करांगे बी एक्स नाल, जे क्रॉस आई, ए वाई बी वाई, जे क्रॉस जे, ए वाई बी जेड। ठीक है, नेक्स्ट के क्रॉस आई, ठीक है भाई। देखो अभी तो ब्रैकेट ओपन किए, ये कोई नया काम नहीं किया, ये क्लास 10 तक किया वो ब्रैकेट ओपन। आपने मल्टीप्लाई करते ही हो। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन क्लास 9th में भी की थी आपने, पॉलिनोमियल्स में ब्रैकेट्स को ओपन कैसे करना है, वही चीज है। इनको लिखो पहले। चल रही वीडियो? कल नोट हो गया सारा? बेटे लिख लो, लिखो लिखो।
साइड पे तुसी लिखना है, ठीक है, साइड पे एनु यूज करना हूं। सारे स्टेप हो गए। बड़े नेक्स्ट स्टेप में सेम चीज कॉपी करनी, बस ब्रैकेट खाली रखना, ब्रैकेट में कुछ ना लिखना, सेम चीज कॉपी कर लो, सेम सारा स्टेप, ब्रैकेट्स में कुछ नहीं लिखना, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट खाली रखनी है। हाँ हाँ, अब निकाल लेंगे। आई क्रॉस आई कितना होता है बताओ, पैरेलल वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, अपनी कॉपी इसमें देखे बताओ, आई क्रॉस जे कितना है बताओ, प्लस के माइनस के, प्लस के, आई क्रॉस के पता क्यों आया, उल्टे चले, जे क्रॉस आए, जे क्रॉस जे, जे क्रॉस के, के क्रॉस आए, के क्रॉस आए प्लस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस के, लिखो, कंप्लीट करो और फाइनल रिजल्ट बताओ कि सबसे पहले आई कैप कौन कौन है। ये आंसर है, ये फॉर्मूला है। क्या ये फॉर्मूला लर्न करना इजी है? नहीं है ना, बिल्कुल, हम लर्न भी नहीं करेंगे। ये तो सिर्फ 3 मार्क क्वेश्चन था कि कल को पेपर में आ जाए कि एक्सप्रेस वेक्टर प्रोडक्ट इन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, तब आपने ये करना है, 3 नंबर से कम नहीं आएगा ये। डॉट प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स, वो बहुत इजी है, डॉट प्रोडक्ट, उसमें डायरेक्शन नहीं होती, बड़ी जल्दी आंसर आता है। ये थोड़ा लेंथी है। यहां तक हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया है, आई कैप वाली टर्म्स कौन कौन सी थी, ये वाली और ये वाली, ये 2 आई कैप वाली टर्म्स हैं, इनको इकट्ठे कर दिया, फिर जे वाली को अलग कर दिया, एक पॉजिटिव है एक की है नेगेटिव, आई कैप बाहर निकालो, जे कैप निकालो, के कैप बस कॉमन निकाल कर रीअरेंजमेंट किया बस, ठीक है, कर लिया नोट। ये सारे आई कैप जे कैप सब राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, मैंने शॉर्टकट भी ऊपर बता दिया, ठीक है, ये गलतियां होनी चाहिए। अब ये इतना बड़ा मेथड जब पेपर में न्यूमेरिकल आता है ना क्रॉसवर्ड का, तब ये नहीं करना होता, तब एक शॉर्टकट मेथड यूज करना था, मैं उनको बताता हूँ। फिर पीछे भी आ जाओ लंगी जाए, रहन देना थी बारी, रहन देना थी, नहीं रहन दे, बाद जाए पेड़ ओवर होने लगा, बाद चल। चलो बेटे लिखो, शॉर्टकट फॉर वेक्टर प्रोडक्ट, शॉर्टकट फॉर, बेटे कैसे करना है देखो, देखो अपनी कॉपी पे आपने ना क्या करना है, 2 पैरेलल्स लगानी है, इनको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, क्या कहना है इसको, डिटर्मिनेंट। यहां पे लिखना आई कैप, यहां पे लिखना जे कैप, यहां पे लिखना है पहले कौन वेक्टर है, बाद में कौन है, तो पहले ए का आई कैप के साथ क्या था, ए एक्स ए वाई ए जेड, कंपोनेंट आ गए, बी देखी है बी एक्स बी वाई, ठीक है, लिखो जल्दी पहले, ठीक है। और किस तरह करना देखो, स्टेप 1, मैंने पहले क्या यहां पे आई कैप, ना इसकी रो देखनी है ना इसका कॉलम देखना, ठीक है, ना रो देखनी है ना कॉलम की बचे, एड बच की ब्रैकेट ये बचे ना, क्या करना है, इसको करो मल्टीप्लाई इससे, क्या आएगा यहां पे
ए बाई बी जेड लिख दिया, ठीक है। ना इसकी रो देखनी ना इसका कॉलम देखना, नहीं देखना बिल्कुल। कौन देखने? जो बच गए, ये बचे ना, ठीक है। माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देना, ए जेड बी वाई। स्टेप 1 हो गया। पहले देखो, लिख लो कॉपी से। इस केस में मैंने क्या किया, ना आई वाली रो देखी है ना आई वाला कॉलम, ठीक है। जो बच गए हैं उन्होंने मल्टीप्लाई करके माइनस करता। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बताओ? जे, बट जे में ध्यान रखना है, बाहर की लगना है माइनस। हूं ना जे दी रो देखनी है ना जे दा कॉलम। अगर असं जे दा कॉलम नहीं देखांगे तो की होएगा? बोलो, ए नहीं देखांगे तो की होएगा? ए एक्स बी जेड माइनस, ठीक है। लास्ट क्या करेंगे? हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर क्या आएगा? पॉजिटिव। ये रूल है, पहला पॉजिटिव आई कैप, अगला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। रूल है ये, आना ही आना। लास्ट के कैप, ना केवल रो देखनी ना केवल कॉलम, ना एनयू देखना है ना एनयू देखना है। एन इतना मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या आएगा? बोलो, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स, ठीक है जी, हो गया क्लियर, डन। बेटे देखो ध्यान से, सेकंड यहां पे प्लस लिखा हुआ है, बट इसमें टर्म कौन सी आ गई? ए एक्स बी जेड आ गया है ना, यहां पे कौन आ गया है? फर्क कोई नहीं पड़ना। माइनस साइन अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? पोजीशन चेंज हो जानी है। शॉर्टकट ये लर्न करना है मेथड, ठीक है, ये नहीं करना। ये सिर्फ डेरिवेशन के लिए था, आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना आना चाहिए। रट्टा नहीं लगा सकते ना, तो बीच क्रैमिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। रूल याद होगा तो ही होना, बिल्कुल क्रैमिंग नहीं है। इट इज अ काइंड ऑफ न्यूमेरिकल, ठीक है। पेपर में आ गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो ऐसे करना है, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो ये करना, ठीक है। हो गया क्लियर? तो यहां पे आगे चैप्टर खत्म होता है वेक्टर्स। अभी हमने रिलेटिव वेलोसिटी नहीं की हुई, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे, देखेंगे, अभी नहीं करनी, ठीक है। चैप्टर मेन यहां पे आगे खत्म हो गया, ठीक है। असाइनमेंट मैंने आपको दे दी हुई है, ठीक है, वो करनी है। एक क्वेश्चन करते हैं इस साल जो पेपर में आया था, देखो, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। ये 3 नंबर क्वेश्चन पेपर में आया था। फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज, हाँ क्या समझ लगी मैंने? लेम्बिस थ्योरम उसमें करेंगे, डायनेमिक्स में। लेम्बिस थ्योरम अगर आएगी डायनेमिक्स में आएगी, वो फोर्सेस के लिए इक्विलिब्रियम में चलती है। इसमें भी कर सकते हैं बट अभी जरूरत नहीं है, जब न्यूमेरिकल आएगा तब देखेंगे। मैंने शीट दी हुई ना, उसमें मैं करवा दूंगा, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है लेम्बिस थ्योरम, और शॉर्टकट है, जब आएंगे वेक्टर तब करेंगे। क्या लिखा मैंने? फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर, विच इज परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है? बोथ ए, ये है आई कैप जे कैप माइनस के कैप, बेटे सीधे हो जाओ, गला ना करो, कॉपी लिखो, नोट करो। दो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो कौन होता है परपेंडिकुलर? जब एक वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, वो कैसे निकालते हैं? ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, एक तीसरा वेक्टर है, इन दोनों के क्या हो? यहां परपेंडिकुलर इधर हो, यहां उधर हो दोनों के क्या? वो कैसे निकलता है? ये याद रखना आपने, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन था पेपर में। एक वेक्टर है जो किसी दो वेक्टर है साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर है, कैसे मिलता है? बाय क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो सी जो है वो सेम टाइम पे ए के परपेंडिकुलर होगा, बी के भी होगा, मिलेगा कैसे? दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से। अब हमें दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। बेटे बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहले कौन है? ए है, यहाँ पे आई जे माइनस के है, यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। आई के साथ की लिखते हैं 1, ऐसे क्या आएगा लास्ट में? फिर नीचे बी में यहां पे क्या आएगा? कोई डाउट है? ठीक है, क्लियर हो गया?
बेटे कैसे सॉल्व करेंगे? आई कैप बताओ। 1 into 1 फिर माइनस 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 1 ऐसे होगा। तो जे माइनस में आ गया, ए नहीं देखनी। 1 into 1 माइनस 1 into, ठीक है जी। बेटे एक मिनट लेक्चर कर ले बेटे, याद है ठीक है पहले। प्लस के कैप, के कैप में क्या होगा? 1 into 2, आंसर निकालो कितना आएगा? 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप। ये वेक्टर आया कि यूनिट वेक्टर? ये यूनिट वेक्टर है कि वेक्टर है? ये वेक्टर है, सी के ऊपर एरो है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? सी कैप। क्या करना होता है? सी कैप कैसे आता है? वेक्टर को किससे डिवाइड करते हो? किसे डिवाइड करना है? मैग्नीट्यूड से। आपको किसी को पता है इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है यदि एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आनी। क्या करना आपने? स्क्वायर रूट लगाना। लिखो क्या करना आपने? स्क्वायर रूट लगाओ। इनके जो नंबर्स हैं इनके स्क्वायर को ऐड करना है। 2 स्क्वायर कितना होगा? -3 का स्क्वायर कितना होगा? -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो फाइनल तो यूनिट वेक्टर कितना आ गया? 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप बाय √14। और इस साल ये 3 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है। वेक्टर्स में और कोई क्वेश्चन नहीं आया, एक ही आया, ठीक है। स्केलर होता है, हाँ वेक्टर ही होता है। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है कब काम आता है? यहाँ तो आपने कोई परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना होता है, या जब बॉडी रोटेट करती है। बॉडी ने रोटेट करवाना यूनिट टॉर्क। टॉर्क कैसे निकलेगी? क्रॉस प्रोडक्ट से। अगर कोई बॉडी रिमूव कर रही है उसके बाद रोटेट कर रही है, उसमें एंगुलर मोमेंटम है, वो भी कैसे निकलेगा? तो जहां पे रोटेशन है ना, रोटेशन के साथ एसोसिएटेड जितनी भी क्वांटिटीज है वहां पे कौन सा प्रोडक्ट यूज होता है? वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। पक्का घूमता पे है, हवा किते सुटता पे? अपने प्लेन दे विच सुटता पे कि नीचे सुटता पे? अपने प्लेन दे परपेंडिकुलर, मींस वेक्टर प्रोडक्ट। एग्जॉस्ट लगा होता है, कमरे च हवा बाहर कढ लेंदा, एग्जॉस्ट घूमता किदा? इस तरह। एयर किदा रश करता है? यहां तो इधर, यहां, मींस अपने प्लेन के परपेंडिकुलर। कोई भी वेक्टर जो प्लेन ऑफ 2 वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा वो कैसे निकलेगा? क्रॉस प्रोडक्ट से निकलेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, असाइनमेंट आपको मिल गई हुई है, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूंगा, फिर कल हम वो भी करेंगे सॉल्व। होमवर्क है वो करने शुरू कर देना, ठीक है। बाकी ऐसी नेक्स्ट क्लास करते हैं।